नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम अपने जीएस के सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, तो उन भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में देखेंगे कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है और उसके जो भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जानेंगे कि कौन सा बंदरगाह हमारे किस तट का है, पूर्वी तट का है, पश्चिमी तट का है या पूर्वी तट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत के बंदरगाह कौन कौन से हैं। एक्चुअली भारत में जो है, भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भी बड़े बंदरगाह हैं उनको केंद्र सरकार देखती है और जो छोटे बंदरगाह हैं उनको राज्य सरकार देखती है। चलिए देखते हैं कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। तो नाम जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट कहाँ पाया जाता है, ये नदी समुद्र यानी कौन से सागर में कहाँ पाया जाता है। मुंबई पोर्ट जो है वो अरब सागर में है। और किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र में है। पारादीप बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पाया जाता है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। और विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश। कांडला कच्छ की खाड़ी गुजरात। मुर्मुगांव अरब सागर गोवा। जवाहरलाल नेहरू अरब सागर महाराष्ट्र। कोचीन अरब सागर केरल। इंदौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। हल्दिया कोलकाता हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल। हल्दिया जो है ये हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। न्यू तूतीकोरन बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। न्यू मंगलोर अरब सागर कर्नाटक। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अभी हमने देखा कि कौन सा बंदरगाह कौन से सागर में और कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन जो बंदरगाह हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो जो पहला बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह, तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और क्या है, यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा फैलाव है इसका। इस बंदरगाह की क्षमता लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। भारत का जो है सर्वाधिक व्यापार जो है ये मुंबई बंदरगाह यानी मुंबई पोर्ट से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी पश्चिमी तट जो है हमारा, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है, ये मुंबई बंदरगाह है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, भार का 20% व्यापार यहीं से होता है। यानी सर्वाधिक आयात जो है भार का 20% व्यापार कहाँ से होता है, हमारे मुंबई बंदरगाह से होता है। जो मुंबई को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला है हमारा नौवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, कहा जाता है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने लिए किया गया था। यानी मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा भीड़ को कम करने के लिए क्या नौवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था, जिसे अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। नौवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। यानी शुष्क सामग्री जो है उसके व्यापार हेतु प्रसिद्ध है और ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अगला है हमारा कांडला पोर्ट। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यानी गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है ये कांडला पोर्ट। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। तो ये अगर ये पूछ लिया जाए कि जो कपास है, कच्चा तेल है और उर्वरकों का जो निर्यात है वो कहाँ से किया जाता है, तो वो कांडला पोर्ट से किया जाता है। अगला है हमारा मरमा गांव पोर्ट। मरमा गांव पोर्ट ये क्या है, यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी ये गोवा राज्य में है, अरब सागर के तट पर स्थित है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। न्यू मैंगलोर कहाँ है, ये कर्नाटक राज्य में है। इस बंदरगाह से कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। यानी कुद्रेमुख की खान से जो लोहा निकलता है उसका आयात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। अगला है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। यानी भारत के जो पश्चिमी तट के जो भी बंदरगाह हैं उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह जो है वो कोच्चि बंदरगाह है। चाय, कॉफ़ी और मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। चाय, कॉफ़ी और मसालों के निर्यात के लिए कोच्चि बंदरगाह प्रसिद्ध है, जो कि केरल राज्य में स्थित है।
अगला है कोलकाता बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी पर बना है? कोलकाता पोर्ट जो है वो हुगली नदी पर बना है। कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह, यानी पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। कोलकाता के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? हल्दिया बंदरगाह को बनाया गया है। हल्दिया क्या है? हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के लिए बनाया गया बंदरगाह हल्दिया है। यह तेल शोधन कारखाना भी है। हल्दिया एक तेल शोधन कारखाना भी है। अगला है हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। विशाखापत्तनम है कहाँ? आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के महानगर में स्थित है। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। विशाखापत्तनम में क्या होता है? जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्य की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार पूछ लिया गया कि कौन से बंदरगाह पर जहाज़ों का निर्माण किया जाता है, तो वो विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है हमारा। अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह, यानी यातायात घनत्व वाला पहला बंदरगाह कौन सा था? हमारा मुंबई पोर्ट था। दूसरा कौन सा? चेन्नई पोर्ट है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम, और ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। अगला है पारादीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचनात्मक बंदरगाह है। एक प्राकृतिक और संरचनात्मक बंदरगाह है पारादीप। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आदि निर्यात किए जाते हैं। और अगला हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का जो आदान प्रदान ये है किया जाता है। फिर है हमारा पोर्ट ब्लेयर। लास्ट बंदरगाह हमारा पोर्ट ब्लेयर, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, इनके बारे में कौन सा बंदरगाह कहाँ है, उनके जो फैक्चुअल फैक्ट हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।